न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगला पार्ट, जो कि हम आपको बता दिए थे, कुल मिला के 2 पार्ट बता दिए थे। ये जो हम लोग दिखने जा रहे हैं 3, हम आपको कुल मिला के बताए थे 3 गो तरीका बनाने का। जो कि पहला तरीका जो था वो पहला तरीका तुलनात्मक विधि, सारे बच्चे ध्यान देंगे, तुलनात्मक विधि। और दूसरा तरीका था प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा तरीका था क्या, जो हम कल ही बताए हैं, विलोपन विधि। विलोपन के एक नाम से और जानते हैं, लुप्तीकरण विधि। और आज जो अभी बताने जा रहे हैं वो व्रजगुणन विधि, व्रजगुणन विधि। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप और बताएंगे हम आपको, व्रजगुणन के बाद आपको बता देंगे अनुपात विधि। कौन विधि? अनुपात विधि। अब सारे बच्चे यहाँ पर कॉपी कलम खोल के कम से कम बैठेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि आपका बिहार बोर्ड में ये 5 गो मेथड ज़रूर हम आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन को 5 गो बनाने का 5 बार ज़रूर बनाए हैं, पर याद रखना आपका यही है कि ओनली फॉर इसमें से 3 गो पूछेगा। और आपको कम से कम एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ज़्यादा विशेष कुछ ध्यान नहीं देना है, जो हम बोलेंगे वही ध्यान दीजिएगा। आप प्रतिस्थापन क्लियर कर लीजिएगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले, फिर विलोपन हो गया और फिर इसके बाद व्रजगुणन हो गया। ये आपका 3 गो कम से कम बना के जाना है। और ये आपको तुलनात्मक ना पूछेगा, ये आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं। और अनुपात विधि भी आपको संभावना बहुत कम रहता है, ज़्यादा आपको पूछने का तरीका जो होता है यही 3 गो ज़्यादा पूछता है, समझे? तो ये 3 गो आप कम से कम केयर कर लीजिएगा, समझे? आज हम लोग देखेंगे अनुपात, व्रजगुणन विधि, व्रजगुणन और अनुपात, ये कुल मिला के हम आपको 5 बता देंगे। और कम से कम रिवीजन क्लास आपको चलाते रहेंगे। एक तरफ से समझ लीजिए कि यह रिवीजन क्लास ही है। तो चलिए ये प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगर कहा जाए कि 3 गो जो बताए हैं और चौथा बताने जा रहे हैं, सबसे आसान में आसान यही है। आपको ये 3 गो से आसान ये चौथा है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए क्या कहता है, इसके विलोपन विधि कहता, व्रजगुणन विधि क्या कहता है। व्रजगुणन विधि कहता क्या है समझिएगा। आपका समीकरण इस तरीका से भी मिल सकता है, आपका समीकरण इस तरीका से भी मिल सकता है। आपको ध्यान में यही रखना है कि अगर समीकरण इस तरीका से मिले तो इसको क्या करना है कि बराबर की उस साइड में कोई अंक है तो लेकर चलाना है बराबर की ये साइड में, समझे सर? अब बराबर की ये साइड में, उस साइड अगर प्लस में तो बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस में, अगर उस साइड प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में। बराबर में क्या ले लीजिएगा? 0। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 1 और 2 के नाम से इसको फिर दीजिएगा। अब क्या करना है, आगे की ओर चलिएगा। फिर यहाँ पे A1 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया और A2 हो गया। अब यहाँ पे देखना यही है कि ये जो x और y है, इसको सही से आपको नाम रखना है। नाम कैसे रखेंगे? ऊपर वाला A1, B1 और C1, इसमें x y का कोई रोल नहीं होता है, समझे? और फिर नीचे वाला A2, B2 और C2, यही नाम इसको रखना है, समझे? तो A1 के स्थान पर आपको हो जाएगा 1, A2 का वैल्यू हो जाएगा -2, और नहीं, B1 का वैल्यू -2 और C1 का वैल्यू हो जाएगा -5। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, A2 के जगह पर हो जाएगा आपका 2, और B2 के जगह पर हो जाएगा 3, और C2 के जगह पर हो जाएगा कितना? 10। यानी इतना जो वैल्यू को नाम रखे हैं इस जगह पर बैठेगा। C1 दिखाई पड़ेगा जहाँ 10 बैठावेंगे, C2 जहाँ दिखाई पड़ेगा 10 बैठाएंगे, C1 दिखाई पड़ेगा 5 बैठावेंगे। इस तरीक़ा से ये फार्मूला में आपको वैल्यू को रखना है। तो आपको एक हम सूत्र देते हैं, वो कम से कम सूत्र याद रखें। फार्मूला आपको अलग अलग होता है, x का अलग फार्मूला, y का अलग होगा। x का जो वैल्यू होता है फार्मूला
वो आपका होता है BC, यही याद रखना। और फिर यही BC फिर लिखना है B और C, और बटा में नीचे आपको जो देना है और सारे बच्चे ध्यान दें, बटा में आपको जो देना है AB और फिर आपको देना है AB। अब केयर कर करना है कि यहाँ पे आपको केयर करना है कि काउंटिंग लिखना 1 2 2 1 1 2 2 1, और साइन कोची के डाल देना है, इसमें माइनस का डाल देना है। ये किसका निकल गया सर? x का निकल गया। ये किसका निकल गया? x का। समझ में आया? अब क्या करना है कि इसके जगह पर सारा वैल्यू बैठावेंगे और x का मान चल आवेगा। और आगे की ओर अब क्या करना है, y बराबर जो हो जाएगा वो फार्मूला CA और CA। अब आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, और बटा में नीचे हो जाएगा A और B, नीचे सेम रहता है A और B। यहाँ पे काउंटिंग 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, और बीच में क्या डाल दीजिए, आप माइनस डाल दीजिए। इतना तक क्लियर हो गया सारे बच्चे को? चलिए अब आगे समझते हैं सर। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू रखते हैं आराम आराम से, अकबकाना नहीं है। x बराबर B1 के जगह पर कितना बैठेगा, -2 गुना C2 के जगह पर -10, और मेन माइनस हो गया आपका एगो, और B2 के जगह पर कितना आ जाएगा 3 गुना C1 के जगह पर -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर A1 के जगह पर 1 हो जाएगा, और B2 के जगह पर 3 माइनस A2 के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना B1 के जगह पर -2 हो जाएगा। पहले इसको आराम से हल कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसको पर वैल्यू बैठा के हल करेंगे। यहाँ पर केयर करिएगा, x बराबर माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 10 दूना आपका 20 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस के साथ ही मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, मेन बट्टा हो जाएगा। आगे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 2 में देखिए ये आ जाएगा माइनस और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका सर, और 2 दूना 4। आगे कैलकुलेशन सही से करिएगा, कैलकुलेशन आगे रहेगा सही तभी आपको क्लियर हो पाएगा सर। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा कुल मिला के, तो कहिएगा सर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, तो यानी x बराबर आपका हो गया 35, और बटा में नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 7, यानी 7 5 35। x का वैल्यू कितना हो गया तो 5 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया सर? अब क्या करेंगे कि x का मान तो आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान हम आप लोग निकाल के बताते हैं। y बराबर साथ ही आप लोग भी निकालते चलिए। y C1 के जगह पर कितना बैठेगा तो बोलिएगा -5, गुना A2 के जगह पर कितना बैठेगा 2, माइनस C2 के जगह पर कितना बैठेगा -10, और गुना A1 के जगह पर कितना बैठेगा 1, और मेन बट्टा हो जाएगा। देखिए तो नीचे जो सेम है दोनों में तो यही चीज़ उतार दें, समय भी बचेगा आपका 1 गुने 3 और -2 गुने -2। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं सर। y बराबर 5 दूना के -10, माइनस आएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा, और 10 एकम 10 बटा नीचे आगे की ओर, यानी 3 एकम 3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 दूना 4। अब आगे की ओर आ जाए यहाँ से, यानी y बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और मेन बट्टा आपका 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी y बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये गलती बना है कि सही, ये तो जांच करने का तरीका आपको मालूम था। आप क्या करिए कि इसमें या इसमें आप क्या करिए x या y को मान बैठा दीजिए, और अगर x या y मान बैठाने के बाद x और y के जगह पर बैठाने के बाद बराबर में 5 आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि सही है। तो चलिए ई वाला में मान बैठाते हैं, यानी हम जांच भी लेते हैं सर। जांच कैसे? देखिए 1 x
माइनस 2y बराबर के 5 ही ना है। तो 1 का 1 x की जगह पर कितना बैठाना है 5, और 2 का 2 y की जगह पर कितना 0, और ये 5 के 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और माइनस 2 0 हो जाएगा और बराबर 5, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5। एकदम आपका बनाया हुआ सही है। बताइए क्लियर हो गया। तो ब्रज गुणन विधि में आपका कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये फार्मूला है सर, BC और CA, x का जो होता है से BC होता है और y का CA होता है। एकदम आपको 3 गो याद करके जाना है जो हम आपको बताए हैं। एकदम एग्जाम में समझ लीजिए कि वही 3 गो में से एक गो कोई आपको पूछ देगा। अब सबको मान आपको रखना है सर, वैल्यू तो रखना सब कोई जानता है। मेन कैलकुलेशन आपका, अगर कैलकुलेशन सही करिएगा तभी आंसर से आपका सही से भेंट होगा, अन्यथा कैलकुलेशन गलत तो आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक गेम ओवर। समझ में आ रहा। तो अगला हम लोग पॉइंट्स को ब्रजगुणन विधि से ही एक प्रश्न और आपको हम सोल्व करके बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, साथ साथ आप लोग चलते रहिए। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे वैल्यू यहाँ पे हम लोग चुनते हैं। देखिए A1 के जगह पर हो जाएगा आपका 7, फिर इसके बाद A2 के जगह पर हो जाएगा आपका 5, फिर इसके बाद B1 का मान हो जाएगा माइनस के 3, और B2 का मान हो जाएगा आपका 4, फिर C1 का मान हो जाएगा माइनस का 21, और C2 का आपका मान हो जाएगा माइनस के 15। अब आपको क्या करना है कि सही सही तरीक़ा से इसमें बैठाना है। चलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम सीख जाएंगे सर, कोई डिफ़िकल्ट ज़रा सा भी नहीं है। B1 के जगह पर बताइए तो बोलिएगा माइनस के 3, गुना C2 के जगह पर बताइए बोलिएगा माइनस के 15, और मेन एगो माइनस हो गया फार्मूला वाला। B2 के जगह पर हो जाएगा आपका 4, गुना C1 के जगह पर हो जाएगा माइनस का 21। इस सब पर तनी फोकस करिएगा सर, प्लस माइनस गड़बड़ाए नहीं। A1 के जगह पर हो जाएगा आपका 7, गुना B2 के जगह पर हो जाएगा आपका 4 माइनस, फिर A2 के जगह पर कितना हो जाएगा आपका 5, गुना, और B1 के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस के 3। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सर। मान सब कोई बैठा लीजिएगा वैल्यू इसका। मेन कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस जैसे जैसे बढ़ेगा टेंशन बढ़ते जाएगा, अकबकाना नहीं है। गुना में 2 ठो माइनस है, इसको पहले काट के साइड कर दीजिए। अब 15 में 3 से गुना करेंगे तो सर 45 मिलेगा। सबको क्लियर है। और ये ब्रैकेट टूट के आवेगा तो माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस, और 21 में 4 से गुना कर देंगे तो ये 84 हो जाएगा, मेन बट्टा हो गया। फिर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट टूट के आएगा माइनस के साथ में तो प्लस बन जाएगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। कोई यहाँ तक तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब x को पकड़ के हम कहाँ निकालेंगे, x तो बाहर है, ये है x का x और बराबर, ये दोनों के जोड़िए तो कहिएगा सर 5 और 4 9 होगा, और 8 और 4 12 होगा, यानी 129 हो जाएगा। और बट्टा में जितना जोड़ के आता है उसको लिखिए, 8 और 5 13, कैरी बचा 1, और 2 और 1 हो जाएगा 3, और तीनों 1 के 4 हो जाएगा। अब देखना कि 43 के पहाड़ा में 129 आता है, देख लेते हैं। शायद 43 में 3 से गुना करके देखिएगा तो जरा, 3 3 9 और 4 3 12, लगा 3 बार में ये कट जाएगा छोटू, 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ये 3 हो गया है। बताइए समझ में आ गया आप सर। x का वैल्यू निकालना कितना आसान है, ज़रा देखिए। तो पहल का स्टेप में फार्मूला है, दूसरा का स्टेप में आपका वैल्यू रखना है, और तीसरा का स्टेप में थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है, चौथा स्टेप में काट के आंसर कर देना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर y का मान इसी तरीक़ा से रखेंगे। C1 के जगह पर बताइए कितना होगा, तो बोलिएगा माइनस के 21, गुना A2 के जगह पर कितना हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा 5, माइनस C2 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा माइनस के 15, और गुना फिर से A1 के जगह पर कितना हो जाएगा छोटू 7। आप बताइए, तो नीचे तो दोनों फार्मूला में सेम है, तो यही चीज़ उतार दें, तो कहिएगा उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 गुने हो जाएगा 4,
माइनस के हो जाएगा 5 और गुना के माइनस के 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया छोटू। अब आगे समझते हैं। 21 में 5 से गुना करेंगे तो शायद 105 आता है कि नहीं। और ये माइनस टूट के आएगा और माइनस के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और 15 में 7 से गुना करेंगे तो भी 105 आएगा, आपका आ जाएगा कि नहीं। और बटा में नीचे जो है वो लिखिए। 7 में 4 से तो कितना हो जाएगा 28 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब आगे कैलकुलेशन करिए सर, यानी y बराबर हो जाएगा आपका लगा प्लस माइनस कट के कितना हो जाएगा बाबू 0। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 15 और जोड़ेंगे 28 तो कुल मिला के कितना होगा, तो कहिएगा सर 43 होगा। यानी इसको भागा देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको जांचना है सर गलत बना है कि सही। तो आप लोग कम से कम एग्जाम में रफ कॉपी का 2 मिनट का वक्त देके ज़रूर जांच कर लीजिएगा, समझे। अब यहाँ से कोई समीकरण 1 या 2 उठा लीजिए। तो यहाँ पे पहले का उठाते हैं तो 7x माइनस 3y हो जाता है और ये माइनस में उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर प्लस में हो जाएगा। 7 का 7 x के जगह पर छोटू कितना बैठेगा, तो कहिएगा 3 बैठेगा सर। 3 गुने y के जगह पर कितना बैठेगा 0 और बराबर 21। 7 या 21 माइनस 0। यहाँ पे 21 में 0 घटावेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। अब बराबर ये 21 के 21। अब देखिए तो ये दोनों बराबर आ गया है। इसका मतलब अगर दोनों बराबर आ जाए तो आपको बनाया हुआ यह मैथ सही है। समझ में आ गया। अब कम से कम आप इस प्रश्न को कम इसी आधार पे आप 2-3 प्रश्न आप अपने किताब से रिवीजन करें। बहुत सारा आपका एनसीईआरटी में, भारतीय भवन में या तो लूसेंट किताब में आपका यह ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो ये फार्मूला आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। ये फार्मूला पर आपको सारा आपको वृज्ज गुणन विधि बन जाएगा। ज़्यादा आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं एक नया देखेंगे जो कि आपको अनुपात विधि है, समझे। अनुपात विधि वाला आप अभी रहिएगा, देखिए तुरंत अभी बता देंगे और वो भी बहुत अच्छा तरीका से होता है। तो अगला अनुपात विधि, चलिए इसका लास्ट आपका मेथड है जो कि आपका लास्ट मेथड अनुपात विधि है। अनुपात विधि किस तरीक़ा से हल किया जाता है उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा सर। अनुपात अनुपात विधि देखिए कैसे हल होता है। हम लोग विलोपन विधि जब सीखे थे, विलोपन विधि में क्या हम लोग सीखे थे कि x वाले अंक को या फिर y वाले अंक को हमको बराबर या आप लोग को करते थे। क्या सिखाए थे आपको हम कि x वाला अंक को या y वाला अंक को जो भी मर्जी करता था उसको हम बराबर करके और उसको काट देते थे, यानी छिपा देते थे। तो आपको यही आपको क्लियर करना है कि विलोपन में x या y दो में से किसी एक को हम छिपाते थे। और अनुपात में आपको क्या समझना है कि कुछ नहीं, ये जो आपको बराबर वाला अंक दिख रहा है इसको छिपाना होता है। इसको बराबर कर दीजिए और इसको छिपा दीजिए, हटा दीजिए। बस यही आपका अनुपात मेथड कहता है। अनुपात विधि यही कहता है कि आपका ये जो बराबर वाला अंक दिख रहा है ना, इसी को आपको छिपाना होता है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम कोशिश करते हैं बराबर करने का। तो ध्यान दीजिएगा छोटू, यहाँ पे सारे बच्चे गौर करेंगे। कौन विधि से हल कर रहे हैं इसका, अनुपात विधि से। एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 13 नीचे है तो ऊपर गुना कर दीजिए और ये 10 नीचे है ऊपर है तो 10 नीचे गुना कर दीजिए। अब गुना करिए शुरू से सर। तो कहिएगा 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 और एगो 0 बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 30 से मल्टीपल हो गया। प्लस कहिएगा सर 13 में 44 से गुना करेंगे तो 13 के पहाड़ा पारा पारी पढ़ दीजिए। 13 39 और 13 चौके 52, कैरी बचा कितना 5 और 13 चौके फिर से 52 और 52 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। 52 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। आगे और y है तो y हो जाएगा और बराबर फिर से 13 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 130। अब 10 में गुना करिए पारा पारी सब में
तो कहिएगा 10 में 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 401 से प्लस के प्लस। 10 में 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 550 वाई। नहीं, 10 में 55 से गुना करेंगे तब आगे, और 113 में हम गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 130। लगा बराबर हो गया जी। अब साइन को आपको बदलना है, ये साइन बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी अब हट गया सर। अब ये दोनों के आप क्या करिए, घटाइए। जब ये दोनों के घटाइएगा आप तो बताइए 400 रुपया में से 390 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 10, यही ना आगे। और बड़ा अंक माइनस में तो यहाँ पे माइनस लगाना है। ये ना आपको ध्यान हो कि माइनस प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस, वैसे नहीं। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको 400 रुपया में से 390 को घटा देना है और बड़ा अंक को केयर करना है। अगर बड़ा अंक माइनस में है तो या माइनस लगाइएगा, और बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस लगाइएगा। अब देखिए 572 में से आपका 550 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर बड़ा अंक प्लस में तो प्लस लगाइए और घटा के आपको आ जाएगा कुल मिला के 22। कितना आ जाएगा, 22, और ये बराबर में आपका घट के एक ख़त्म होके 0 आया। अब सारे बच्चे गौर करेंगे सर, यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको पलक झपकेगा, आपका ये मिस्टेक आगे समझ में ना आएगा। ये प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में 22 वाई। बाबू रे समझ में आ रहा है सबके, आ रहा होगा सर। अब यहाँ से आगे देखिए, यहीं से तो मेन अनुपात विधि का कैलकुलेशन है सर, समझें, अनुपात विधि का यही मेन कैलकुलेशन आपका है। तो कैसे होगा सर, देखिए ई वाला x को x लिखिए और बराबर दीजिए, और ये y का y लिखिए, जिसके सामने है उसी के सामने लिखना है। अब आप बटा दीजिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा सर। अब आगे क्या करना है आपको कि उल्टा लिखना है, x के साथे में जो अंक है y के नीचे लिखना है, और जो y के साथे में अंक है वो x के नीचे लिखना है। बाबू इतना समझ में आ गया होगा आप लोग का। अब आगे क्या करना है सर, देखिए आगे आप फिर सेम उतार दीजिए, x बटा 22 के 22 और बराबर दीजिए, कॉमा दीजिए आप, फिर y बटा आपका 10 के 10 बराबर दीजिए। अब करना क्या है आपको, यही करना है आपको कि छोटू यहाँ पर जी कोई बराबर में ABCD का कोई लेटर ले लीजिए, ABCD का ABCD का कोई लेटर ले लीजिएगा ना। जैसे मान के चलिए कि हम P ले लिए तो ये P बटा कितना हो गया, 1 है। उसी तरीक़ा से एकरा में भी आप वही करिए, जो लिए हैं दोनों में सेम लीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल करिए। तो बताइए 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और P में करेंगे 22 से तो माइनस 22P। बताइए सबको समझ में आ गया छोटू। अब आगे करिए यहाँ पे, तो कहिएगा सर यहाँ पे माइनस छूट रहा है जी, 1 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y, और बराबर 10 में गुना करेंगे तो माइनस 10P। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया छोटू। अब यहाँ हम लोग समझेंगे, अब आपको आगे क्या करना है सर। देखिए इससे हमें यही समझ में आया कि x के जगह पर माइनस 22P बैठाना है और y के जगह पर माइनस 10P बैठाना है। समझ में आया छोटू। आपको मन करे तो समीकरण 1 में बैठाइए या समीकरण 2 में बैठाइए। किस में बैठावे, समीकरण 1 में बैठावे तो यहाँ लिखना होगा सर, क्या लिखना होगा, छोड़ दीजिए ना, लिखने क्या ज़रूरत है, एक नीचे बैठा दीजिए, यानी 30x प्लस 44y और बराबर के 10। समीकरण 1 यही ना है छोटू, लिखेंगे यही कि समीकरण 1 में x y का मान रखने पर, यहाँ हेडिंग में लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो ये 30 के 30 हो गया गुना, x का वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा सर x का वैल्यू जो है ना वो आपका माइनस 22P आया, प्लस के प्लस हो गया, और 44 के 44 y के जगह पर कितना आया, तो कहिएगा माइनस 10P आया, और बराबर में कितना है तो 10 है। गुना करिएगा तो सर 66 यानी आपका 660 हो जाएगा, और ये P का P, फिर ये प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा आपको 440P, बराबर में कितना है छोटू 10।
घटा के आप लोग जानते हैं, घटाओ तो कहिएगा 660 में से 440 को घटा दीजिएगा तो 0 2 2, यानी आपका हो जाएगा 220। तो वो भी ध्यान में रखना, ओहो घटेगा नहीं छोटू, ये जुट जाएगा, यानी माइनस और माइनस कुल मिला के आपका प्लस हो गया, यानी आपका 0 का 0 हो जाएगा और 6 4 10 के 0 कैरी बचा एक, 6 4 10 और 10 और 1 आपका 11 हो जाएगा। और पी का पी साइन कोची के रह जाएगा माइनस के, और बराबर में क्या था बताइए तो कहिएगा असर 10 था। पी को कहाँ छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे। अब ये आपका हो गया 10 का 10 हो गया, और मेन बट्टा हो जाएगा आपका -11 पर डबल। 0 से 1 0 ये कट गया। अब आगे ध्यान देना है, तो 1 0 से 1 0 कट गया तो पी का मान कितना आ गया, तो कहिएगा 1/-110 हो जाएगा। अब बताइए पी जहाँ जहाँ लोकेगा उसको जगह पर कितना बैठाएंगे, 1/-110। अब आपको केयर यही करना है कि बैठेगा तो कहाँ बैठेगा पी का मान, तो देखिए x बराबर में जो अंक है y बराबर में जो अंक है इसी के स्थान पर क्या करिए, बैठा दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, x बराबर के हो गया -22 और p का p, x का x बराबर के बराबर -22 गुना p के जगह पर आ गया 1/-110। अब कटेगा ही लगा सर, माइनस से माइनस कट गया, 22 से ये 5 बार में कट जाता है, यानी x का मान रियल में आ गया 1/5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं सर, आगे समझिएगा। उसी तरीक़ा से y वाला हो गया -10p का 10p, y बराबर -10 का 10, p के जगह पर 1/-110, ये 0 से 0 ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 1/ हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 1/5 और 1/11 हो गया। समझ में आया छोटू। अब आपको जांच करना है तो कुछ मत करिए, आपको जांचने के लिए थोड़ा सा रफ कॉपी या रफ पेज लीजिएगा और जांच कर लीजिएगा। आपको ये, चलिए समीकरण 1 या में 2 में मान में रखते, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो 40x + 55y और बराबर में लाना है 13, 40 के 40 गुना x के जगह पर कितना बैठेगा, 1/5 बैठेगा यहाँ से, तो 1/5 बैठा दीजिए और प्लस 55 के 55 और y के जगह पर कितना बैठा दीजिए, 1/11 बैठा दीजिए और बराबर में कितना लेके आ जाइए, 13। देखिए तो सर 5 में 8 से आप 5 से भागा देंगे तो 8 बार में जाएगा, और 11 से भागा देंगे तो 5 बार में जाएगा, और बराबर में 13 लेके चलाइए, आ तो गया 13 सर। अगर ये बराबर हो गया तो बनाया हुआ आपका सही है। समझ में आया होगा। तो इसी तरीक़ा से आप वीडियो को डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सपोर्ट करें ताकि आप भी बढ़ें और हम भी बढ़ें। मेहनत आपका भी रहेगा, मेहनत मेरा भी रहेगा। समझ में आ गया। और प्रयास पूरा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हम आपको बताते हैं उसको ज़रूर या आप दिमाग में फिट कर करिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोनो दिक्कत ना हो। 5 गो तरीका बताए हैं ना, आपको 5 गो 2 ठो कैलकुलेशन के लिए रख लीजिएगा, मगर 3 गो ज़रूर आप करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आज हम लोग यहीं तक। जय हिंद।